हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हमने झारखंड का इतिहास लिया है, जिसके तहत हम झारखंड के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है झारखंड का इतिहास। इसमें हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे। तो जो सबसे पहले आता है इसमें झारखंड का नामकरण, उसके बारे में जानेंगे। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ ये होता है वन प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख, ये जो झारखंड क्षेत्र है हमारा, इसका सर्वप्रथम झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ऐत्रेय ब्राह्मण में। झारखंड क्षेत्र का, यहाँ झारखंड शब्द का बात नहीं कर रहा, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का नाम, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का नाम क्या था? तो ये था पुंड या पुंड्र। झारखंड क्षेत्र का ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से चर्चा किया गया है? तो पुंड या पुंड्र नाम से चर्चा की गई है ऐत्रेय ब्राह्मण में। वायु पुराण में झारखंड क्षेत्र का नाम क्या है? वायु पुराण में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो वायु पुराण में झारखंड क्षेत्र को मुरंड कहा गया है। वायु मुरंड। ऐत्रेय पुंड या पुंड्र, वायु मुरंड। विष्णु पुराण में झारखंड क्षेत्र का नाम, तो विष्णु पुराण में झारखंड क्षेत्र का नाम क्या है? तो ये है मुंड। विष्णु पुराण में झारखंड क्षेत्र को मुंड के नाम से जाना जाता है। महाभारत के दिग्विजय पर्व में, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का नाम, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का क्या नाम है? तो इसे दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश और पशुभूमि दोनों नामों से संबोधित किया गया। पशुभूमि और पुंडरिक देश महाभारत के दिग्विजय पर्व में। पुंडरिक देश या पशुभूमि, ऑप्शन में जो भी रहे, कभी कभी पुंडरिक देश भी रहता है, कभी कभी पशुभूमि भी रहता है, तो जो भी रहे, महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसे पुंडरिक देश भी कहा गया है और पशुभूमि भी कहा गया है। टॉलमी ने झारखंड को उल्लेखित किया है, तो किस नाम से उल्लेखित किया है? टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से उल्लेखित किया है? टॉलमी ने, तो ये है मुंडल, मुंडल नाम से। लगभग सभी नाम जो है मिलते जुलते हैं, थोड़ा ध्यान से इसे हमें याद करना होगा। 2-4 बार अगर हम लोग रिवीजन इसको कर लेंगे तो शायद ये याद हो जाएगा। टॉलमी जो है वो 3 शब्द है टॉलमी नाम में, तो यहाँ मुंडल भी 3 शब्द में है। तो टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो मुंडल नाम से संबोधित किया है, टॉलमी मुंडल। फिर फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा है? फाहियान ने, चीनी यात्री था, फाहियान जो है वो चीनी यात्री था, उसने छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द चुना है? तो उसने जो शब्द प्रयोग किया है छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए वो है कुक्कुट लाड। कुक्कुट लाड, फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा है। फिर आता है ह्वेन-त्सांग द्वारा छोटा नागपुर को कहा गया है। ह्वेन-त्सांग द्वारा छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? ह्वेन-त्सांग द्वारा छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो ह्वेन-त्सांग ने कहा है किलो नासू फालाना, किलो नासू फालाना, ये कहा है ह्वेन-त्सांग ने छोटा नागपुर क्षेत्र को। फिर है ह्वेन-त्सांग ने राजमहल क्षेत्र को क्या कहा? ये जो किलो नासू फालाना है ये छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए यूज किया गया है, और जो राजमहल क्षेत्र को है उसका नाम जो है ह्वेन-त्सांग ने क्या बतलाया है? कीचिंग काइला। ह्वेन-त्सांग राजमहल क्षेत्र को कीचिंग काइला कहा है ह्वेन-त्सांग ने। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को कहा गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है मुरुंड। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। भागवत पुराण में झारखंड को कहा गया है। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? तो ये किक्कट प्रदेश कहा गया है। भागवत पुराण में किक्कट
प्रदेश कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत में छोटा नागपुर के लिए कलिंद देश का प्रयोग किया गया है। कलिंद देश का प्रयोग जो है वो किया गया है। कलिंद देश। संथाल परगना का क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो संथाल परगना है, प्राचीन काल में उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता था? तो नरीखंड यूज किया जाता था। और फिर उसके बाद में संथाल परगना के लिए कांकजोल शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाने लगा प्राचीन काल में। पहली बार एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। पहली बार एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में। पहली बार झारखंड शब्द का, क्षेत्र है तो ऐत्रेय ब्राह्मण हो जाता है, और अगर शब्द का है झारखंड शब्द का तो ये हो जाता है 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख जो है वो मिलता है। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र का नाम, मुगल काल में झारखंड क्षेत्र का क्या नाम था मुगल काल में? तो इसे खूखरा या कुकरा भी कहा जाता था। मुगल काल में झारखंड को कुकरा या खूखरा भी कहा जाता था। आईने अकबरी में झारखंड प्रदेश को कहा गया है। अब है आईने अकबरी में झारखंड प्रदेश को क्या कहा गया है? तो कोकरा या खंकारा भी कहा जाता है। आईने अकबरी में झारखंड शब्द के लिए, झारखंड प्रदेश के लिए कोकरा या खंकारा शब्द का भी प्रयोग जो है वो किया गया है। फिर है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए शब्द प्रयुक्त किया है। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए? तो ये है खोखरा। झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग जो है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में किया है। फिर जो हमारा आज का लास्ट जो है प्रश्न वो है अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को कहा गया है। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो झारखंड कहा गया है। तो ये जो है इसका हम लोग तुरंत थोड़ा सा एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही टिपिकल है। जितनी बार आप इसको रिवीजन करेंगे उतना ही ये क्लियर होगा। तो सबसे पहला है कि झारखंड शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। फिर झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, क्षेत्र का उल्लेख, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख जो है ऐत्रेय, झारखंड क्षेत्र का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड क्षेत्र का नाम जो है वो पुंडिया पुंड्र है। फिर वायु पुराण में झारखंड क्षेत्र का नाम जो है वो मुरंड है। फिर आता है विष्णु पुराण में झारखंड क्षेत्र का नाम जो है वो मुंड है। फिर आता है महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसको पुंडरिक देश या पशुभूमि कहा गया है। फिर है टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से उल्लेखित किया है। फिर है फाहियान ने छोटा नागपुर को कुकुटलाड कहा है। उसके बाद आता है ह्वेनसांग ने छोटा नागपुर को किलो नासु फालाना कहा है तथा कर्ण और सुवर्ण, सॉरी ये छूट गया था, ह्वेनसांग ने छोटा नागपुर क्षेत्र को दो नामों से संबोधित किया, किलो नासु फालाना और कर्ण सुवर्ण। ह्वेनसांग द्वारा छोटा नागपुर को कहा गया किलो नासु फालाना और कर्ण सुवर्ण। फिर ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को क्या कहा है? तो राजमहल क्षेत्र को ह्वेनसांग ने कीचिंग काइला कहा है ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा गया? तो मुरंड कहा गया। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया? तो किक्कट प्रदेश कहा गया। फिर है कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को क्या कहा गया? तो कलिंद देश कहा गया। संथाल परगना का क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा कांकजोल के नाम से भी जाना जाता है। संथाल परगना को नरीखंड और कांकजोल। फिर है पहली बार एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है कब? तो 13वीं शताब्दी में पहली बार जो है झारखंड शब्द का उल्लेख जो है वो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है।
मुगल काल में झारखंड क्षेत्र का नाम क्या था? तो खूखरा या कुकरा था। मुगल काल में खूखरा या कुकरा। आईने अकबरी में झारखंड प्रदेश के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है कोकरा तथा खंकारा। आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या खंकारा कहा गया है। झारखंड ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? तो तुजू के जहांगीरी में खोखरा कहा गया है। अबुल फजल कृत अकबरनामा में छोटा नागपुर को झारखंड कहा गया है। अकबरनामा में ही छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये थे आज का वीडियो, जिसमें हमने झारखंड के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना। अलग अलग नामों से झारखंड को जो संबोधित किया गया उसके बारे में आप इसका रिवीजन 2 से 3 बार अगर करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि झारखंड का ही होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।